हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या कह रहा है कि डायमेंशन निकालना है गार्डन की। यहाँ से देखिए स्टेटमेंट, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे कॉमा लग गया। हाफ जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का आधा कितना है, 36 मीटर। यहाँ से बीच में दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। वैसे भी लेंथ ज़्यादा ही होती है ना, तो फिर वो लेंथ क्या होगी, अगर लेंथ कम होगी तो फिर उसको लेंथ नहीं कहेंगे। तो लेंथ कितनी ज़्यादा है, विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर चल रहा है ना, तो इसमें 2 वेरिएबल्स को सपोज करेंगे, एक को x दूसरे को y। कुछ भी लेट लेंथ को सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ, यहाँ पे विड्थ मतलब वही ब्रेड्थ y मीटर, लेंथ x सपोज कर लिए, विड्थ y सपोज कर लेंगे। अब क्या है, पेरीमीटर कितना दिया है, हाफ पेरीमीटर दिया है 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b। ये है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर मतलब ये जो पेरीमीटर है इसका आधा, आधा कर देते हैं अपॉन 2, आधा करने का मतलब अपॉन 2। ये कितना दिया है, 36 मीटर। क्वेश्चन है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है 36 मीटर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, l+b इज इक्वल टू कितना है, 36। अब यहाँ पे l b को रिप्लेस कर देते हैं हम। यहाँ x y की जगह पे l और b भी लेके चल रहे थे, बट यहाँ पे x y ले लिए तो इसी को लेके चलते हैं। लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y इज इक्वल टू 36 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात इसमें कहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है विड्थ से 4 ज़्यादा है। इधर लेंथ लिख लेते हैं, इधर विड्थ। लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब ये इससे 4 ज़्यादा है, इसमें 4 ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में, नंबर को दूसरे साइड में, तो y को इधर लेके आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या बताए थे, इस चैप्टर में क्या चल रहा है, इस चैप्टर में हम कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। अगर से कोई मेथड नहीं कहता, सिर्फ कहता कि सॉल्व करें, इसकी लेंथ निकालेंगे, अगर सिर्फ इसकी डायमेंशन निकालनी होती तो कोई भी मेथड यूज़ कर लेते, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड, एलिमिनेशन से बहुत ही आसानी से हो जाता है, हम एलिमिनेशन यूज़ करते। बट यहाँ पे इस चैप्टर में कहा है ग्राफिकल मेथड से, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करके कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन कैसे पता करेंगे, लेंथ कितनी है x, मतलब x एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो होगी लेंथ, और y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो होगी ब्रेड्थ। अब कैसे होगी बना के देखते हैं। एक इक्वेशन से एक बॉक्स, दूसरे इक्वेशन से दूसरा बॉक्स। जैसे ये इक्वेशन है, अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल्स को, कोई एक वेरिएबल्स को उस तरफ ले जाएंगे। ये डिपेंड नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है, चाहे x को लेके जाएं चाहे y को लेके जाएं, जिसको भी लेके जाएं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो y+4 हो जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ था। उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ये बना लेंगे बॉक्स, ये x ये y। अब जो राइट की तरफ वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करते जाते हैं और लेफ्ट वाली मिलती जाती है। जो राइट की तरफ है, जैसे यहाँ पे राइट की तरफ y है ना, y की वैल्यू हम अपनी तरफ से देते जाएंगे, x की मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं, y की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर से y की जगह पे हम 1 रखते हैं, x की कितनी मिल जाएगी, 5। इसी तरीके से 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करेंगे 6 हो जाएगी, 2 पे 6, 3 पे 7 हो जाएगी ना। इसी तरीके से अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है, इससे दूसरा बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे भी कोई एक वेरिएबल को उधर लेके जाते हैं, x या y। यहाँ पे y लेके गए थे, इसको भी यहाँ पे भी y को लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 36। ये प्लस y जब उधर जाएगा तो -y। इसमें भी बॉक्स बना लेते हैं, y की वैल्यू अपनी तरफ से देते जाएंगे, x की मिलती जाएगी, x y कोई 3 वैल्यू। अब y की देते जाएंगे, अगर से 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 में से 1 जाएगा 35। तो ग्राफ पेपर प्लॉट करना थोड़ा टफ हो जाएगा,
क्योंकि वैल्यू बड़ी होगी, जब वैल्यू बड़ी होगी तो उसमें क्या करेंगे, गैपिंग ज़्यादा ले लेंगे। जैसे हम ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 1 की डिस्टेंस लेते हैं, 1 2, अगर से वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो 35 व्हाइट बोर्ड के बाहर चला जाएगा ना, तो क्या करेंगे उसमें गैपिंग ज़्यादा ले लेंगे, 5 10 ऐसे लेके चलेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू ऐसा रखें कि कुछ बैलेंस आए। जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं 10, वाई रख लेते हैं 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 26। कुछ और ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, जैसे 15, जब यहाँ पे 15 रखेंगे तो 36 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 21। 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 21। कुछ और ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ग्रेटर, जैसे ले लेते हैं 20। जब 20 ले लेंगे तो 36 में से y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 20, तो 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 16। ये 3 वैल्यू, जनरली हम 3 वैल्यू लेते हैं। अब इन दोनों बॉक्स की हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो इस पर कुछ एरर आ जाएंगे, तो आप लोग सीख लीजिए कैसे बनाते हैं, बाकी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा। जैसे एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, एक्स की मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे देखेंगे ये 26, मतलब उसमें जो हम एक्सिस बनाएंगे उस पर 26 आना चाहिए, और वाई पे 20 तक है, तो वहाँ पे 20 तक उसकी डिस्टेंस ज़रूर है बनाना। अगर से बताया था ना, ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो उसमें गैपिंग ज़्यादा ले लेंगे, जैसे 5, कभी और बड़ी हो जाएगी 10 का गैप ले लेंगे, 10 20, छोटा रहेगा तो 1 2 लेके चलेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट रहता है, मिड पॉइंट, यहाँ पे 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ निगेटिव। तो हमको याद रखना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 26 मैक्सिमम है, तो 26 लाना है। तो कितना गैप ले लें, 2 2 का लेके चलते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। एक्स एक्सिस पे ये 26 हो गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे देखेंगे मैक्सिमम कितना है 20 तक, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट 20 तक वहाँ पे शो होना ज़रूरी है। तो 2 2 का गैप लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लेके चलेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो यहाँ पे कहीं आप लोग देख रहे होंगे कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम गैपिंग है। इसीलिए ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर मिल सकता है, नीचे की तरफ नेगेटिव, -2 -4 -6 -8। तो हमको ग्राफ प्लॉट करना है दोनों बॉक्स की हेल्प से। पहले बॉक्स में क्या है, x पे 5 है तो y पे क्या है 1 है, x पे 5 तो y पे 1, x पे 5 देख रहे हैं यहाँ पे है, y पे 1, ये पॉइंट मिला देंगे। दूसरा पॉइंट x पे 6 है y पे 2, x पे 6 है y पे 2, ये मिला देंगे, ये पॉइंट ये रहा। अब तीसरा पॉइंट x पे 7 है y पे 3 है, x पे 7 ये रहा, 6 और 8 के बीच में 7 होगा, y पे 3 ये लगा देंगे। तो जब आप ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। यहाँ पे बस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जनरली ऐसे बनाएंगे। अब तीनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये मिल गई एक लाइन। अब दूसरे वाले बॉक्स से दूसरी लाइन, दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, x पे 26 है तो y पे 10 है, ये 26 10, इसको ड्रा कर लेते हैं, x पे 26 y पे 10, ये रहा बिल्कुल ये y पे 10, ये पॉइंट लगा लिए। दूसरा पॉइंट है x पे 21 y पे 15, जब x एक्सिस पे कितना है 21, y एक्सिस पे 15 के सामने, x एक्सिस पे 21 कहाँ पे है, ये रहा, y पे 15, तो यहाँ पे देखेंगे 15 यहाँ पे, इन दोनों का बिल्कुल सीधा मिला के लगा देंगे, ये लगा लिए। तीसरा पॉइंट है x पे 16 है y पे 20, x पे 16 ये रहा, y पे 20, इन दोनों का सीधा मिला के लगा लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे,
ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखेंगे किसके सामने है, एक्स एक्सिस के सामने ये जो पॉइंट है, दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे एक्स एक्सिस के सामने कितना है, वाई एक्सिस के सामने कितना है, वही होगा उसका रिजल्ट, आंसर। तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे दिखेगा, तो देखें ये किसके सामने है, देख रहे हैं 20 के सामने है। इस ग्राफ पेपर से क्या मिला, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं 20 के सामने, वाई एक्सिस पे ऑलमोस्ट 16 के इक्वल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 के भी हो सकता है, लेकिन हम 16 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है। अगर से लेंथ ब्रेड्थ लेते हैं फॉर 16 तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उससे 4 ज़्यादा 20, मतलब 20 4 ज़्यादा हो जाए, 4 4 की गैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू मिल रही है 20, और वाई पे कितनी मिल रही है यहाँ पे 16, मतलब कि लेंथ आ गई 20 मीटर और वाई आ गई 16 मीटर। ये हो गया ग्राफिकल मेथड से। बाकी और मेथड से नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equations in two variable such that the geometrical representation of pair so formed is। कैसा पेयर बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है हमको और दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है। कैसा लिखना है कि जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो उसका तो क्या मिले, क्या मिले, पहला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। कोई ऐसा इक्वेशन लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ऐसा इक्वेशन लिखना है, एक गिवन है उसी के नीचे कोई ऐसा इक्वेशन लिखना है कि जो हमको लाइन मिले जब ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा मिले, पैरेलल लाइन। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। तो ग्राफ प्लॉट करके हमको नहीं देखना है, सिर्फ कंडीशंस देख लेनी है, किस कंडीशंस पे पैरेलल लाइन होता है, किस कंडीशंस पे कोइंसिडेंट होता है, किस कंडीशंस पे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो वहां किस कंडीशन पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग के लिए होता है, तो वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे। पहली एक इक्वेशन दे दी है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक इक्वेशन दे दी है हमको a2x प्लस b2y प्लस c2 वाला इक्वेशन लिखना है। लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये एक इक्वेशन गिवन है, हमको इसी कोई ऐसा इक्वेशन लिखना है। पहले वाले को देखते हैं कि हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1 है तो इसके नीचे लिखते हैं a1। कोई इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे 3x प्लस 4y या 9y, कितना लिख देते हैं 9y माइनस 12, कुछ भी। अब देखते हैं इसका हमने दूसरा क्या इक्वेशन लिखा, 3x प्लस 9y माइनस 12, दूसरा इक्वेशन अपनी तरफ से लिख दिए। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं रेशियो दोनों का, ये अपन ये 2/3 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू ये अपन ये माइनस 8/12। कैंसिल करके देखते हैं, क्या बताया था पहले और दूसरे को देखते हैं, अगर से इक्वल होगा तब तीसरे वाले को देखेंगे, अगर नहीं इक्वल होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। 1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशंस को फॉलो करेगा। यहाँ पे देखते हैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू 1/3, इसको भी सब कर लेते हैं, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3। यहाँ पे पहला और तीसरा तो है, लेकिन देखेंगे पहला और दूसरा है कि नहीं है। पहला और दूसरा देखेंगे ना, तो पहला और दूसरा ये a1/a2 ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो क्या मिलेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे 2/3 यहाँ पे 2/3, यहाँ पे नंबर चेंज कर लीजिएगा, 12 के जगह कुछ ले लीजिएगा, 10 ले लीजिएगा, 11 13 14 कुछ भी ले लीजिएगा, तो ये नहीं आएगा। यहाँ कौन सी कंडीशन मिली, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस पे कौन सी लाइन मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारा इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं, अपनी तरफ से अपना इक्वेशन लिखिएगा। ओके, दूसरा वाला पार्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशंस होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन लिखेंगे कि उस कंडीशन को फॉलो करें। तो लिख देते हैं कोई दूसरा इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं 4x प्लस
6y, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कुछ भी लिख देते हैं, जो नंबर कहिए वो लिख देता हूँ, नहीं आएगा यकीनन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा दिया। कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे 4 लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन मैं ये लिख दिया। अब कंपेयर करके देखते हैं, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू ये -8/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, क्या मिला 1/2। यहाँ पे भी 3 1 3 3 2 6 1/2। यहाँ पे भी कर लेते हैं 4 1 4 4 2 8, क्या मिला -2/1, मतलब -2। यहाँ ये दोनों इक्वल दिख रहा है बट ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी आ गई और फ्रैक्शन भी चेंज है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन मिली, ये इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशंस को फॉलो करती है तो दोनों लाइन क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल। जब पैरेलल होगी इसका नो सॉल्यूशन। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन का हो गया। इसी तरीके से तीसरा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा इक्वेशन लिख के देखते हैं। जस्ट इसका डबल करके लिख दीजिए, हर नंबर का डबल करके लिख दीजिए। 4x + 6y - 16 करके देख लेते हैं, आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/16। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। क्या मिल गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशंस मिलती है तो क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन, एक लाइन दूसरे के ऊपर, को इंसिडेंट लाइन मिल गया ना। तीनों समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है वो आप अपनी तरफ से बहुत सारे लिख सकते, दो चार लिख के ट्राई करके देख लीजिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set triangular region. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन की हेल्प से, और डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। मतलब कि एक ट्रायंगल मिलेगा, जब हम दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस, तीनों कोने के कोऑर्डिनेट कितने होंगे वो करना है। एक्स एक्सिस से वो ट्रायंगल बनेगा एंड सेट ट्रायंगुलर रीजन, और इस ट्रायंगुलर रीजन को सेट कर देना है। मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, हमको मालूम हो गया कि ट्रायंगल मिलेगा। जैसे कोई एक लाइन ऐसे जाती है, कोई एक लाइन ऐसे जाती है, वैसे भी जा रही थी। यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक ट्रायंगल बन गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस से ट्रायंगल बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस को ऐसे काटता हुआ ये देख रहे हैं ट्रायंगल बन गया। इट मीन्स ऐसा ही कुछ बनेगा ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, ये बीच में ट्रायंगल बन गया एक्स एक्सिस पे। तो इसी के कोऑर्डिनेट ये इसी को फाइंड करना है। तो पहले ही दिमाग में फिगर बन गई ना, तो क्वेश्चन ही बता दिया कि ऐसा ऐसा बनेगा। तो उसके बाद से हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से बना लेते हैं ग्राफ। कैसे बनाएंगे, पहला इक्वेशन से पहला बॉक्स, ये इक्वेशन है फर्स्ट वाला। फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0। वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही करेंगे। वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल्स को कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, तो -y उधर जाएगा, +y +1 उधर जाएगा, तो -1 है ना। +1 उधर गया, -1, ये -y इधर गया, +y। इसकी हेल्प से एक बॉक्स बना लेते हैं। मैं बार बार y को ही लेके जाता हूँ, आप लोग x को भी ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये है 3 वैल्यू ले लेते हैं, y की अपनी तरफ से देते जाएंगे, x की मिलती जाएगी। जैसे y की हम 1 देते हैं, यहाँ 1 रखेंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 2 दे देते हैं, y की 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 1। 3 दे देते हैं, अगर से 3 रखेंगे तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 2। बिल्कुल आसान सी वैल्यू मिल गई। दूसरे वाले इक्वेशन से देखेंगे, 3x + 2y - 12 = 0। इसको भी वैसे ही कर लेते हैं जैसे इसको किए, कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस 2y को भी इधर लेके जाते हैं, तो -2y हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x = 12 उधर जाएगा, प्लस ये -2y। ओके,
प्लस वाला उधर गया माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखेंगे क्या करें, अगर से हम यहाँ पे वैल्यू y की पुट करेंगे तो हमको जो लेफ्ट की तरफ है क्या मिलेगी, 3x की वैल्यू मिल जाएगी, x की नहीं मिलेगी, 3x की मिल जाएगी, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि 3 को उधर लेके जाते हैं, 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में, होल का डिवाइड करें या अलग अलग डिवाइड करें, दोनों सेम ही चीज़ आएगी। x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, या फिर होल का ही डिवाइड कर लेते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ये 12 माइनस 2y/3 ये जाएगा, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सेम चीज़ है। आप लोग को जैसे बेटर लगे वैसे करिए। तो ये x की वैल्यू, अब हम बॉक्स बना लेते हैं, x की, अब यहाँ पे राइट की तरफ जो वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से देते जाएंगे, x की मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पे y की हम दे रहे हैं 1, क्या दे दे 1 या 2, कुछ भी मिलती जाएगी। तो हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे अपने माइंड से सोच के कि जो नंबर मिले वो होल नंबर मिले, पॉइंट में आएगा। तो ग्राफ प्लॉट करना टफ नहीं है, बट मुझे मेरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ प्लॉट करना टफ हो जाएगा, पॉइंट में आएगा तो बट ग्राफ पेपर पे टफ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसी वैल्यू दूंगा कि होल नंबर मिले। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6, y की जगह पे क्या दे देता हूँ 6। यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y/3 है ना, मैं y की जगह पे क्या वैल्यू दे दिया 6, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0, 0/3 क्या मिल जाएगा 0, क्या मिल गया 0। इसी तरीके से मैं 3 दे देता हूँ, क्या देता हूँ 3, यहाँ पे 3 दे दूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर से हम 3 रखते हैं तो 2 और y मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, क्या मिल गया 6। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा 6, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6/3 कितना हो जाएगा 2। किस वैल्यू पे, जब हम y 3 दे रहे हैं y मिल जा रही है 2। ओके, अब कुछ और वैल्यू देते हैं, जैसे कुछ और दे दे, क्या मतलब कुछ और का क्या मतलब, कितना दे दे, जैसे हम यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दे दे रहे हैं -3 दे दे रहे हैं, कितनी दे दे रहे हैं -3। यहाँ पे 12 माइनस 2 कितना देंगे -3, यहाँ पे -3 पुट कर देंगे अपॉन 3, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 12 प्लस 6/3, 12 6 कितना हो जाएगा 18/3, 3 6 18 कितना मिल गया 6 मिल गया रिजल्ट। अब इन दोनों बॉक्स की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं। एक बॉक्स ये रहा, दूसरा बॉक्स ये रहा, ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, वैल्यू छोटी छोटी है तो एक एक का गैपिंग लेंगे, जब एक एक की गैपिंग लेते हैं तो थोड़ी एक्यूरेसी आती है। ये रहा x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, x, ये y एक्सिस, 1 1 का गैप लेके चलेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू है ही नहीं। ये 1 2 3 4 6 तक है ना, 4, ये 5, ये रहा 6, ये 6 तक ले लिए। अब ऊपर भी +1 1 2 3 4 5, इसी तरीके से y पे भी 6 है तो यहाँ पे 6 तक लेके जाते हैं 6। इसी तरीके से निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, नेगेटिव की तरफ -1 -2 -3 -4। पहले वाले बॉक्स से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x पे कितना है 0, y पे 1। जब कोई एक वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट कहाँ मिलता है, लाइन पे मिलता है। जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे ही पॉइंट मिलेगा। x पे 0 है ना, तो वो किस लाइन पे मिलेगा, y वाले लाइन पे मिलेगा। जो कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका अपोजिट, जैसे x से 0 है तो जो पॉइंट मिलेगा वो y वाले पे मिलेगा। अगर से y 0 रहता वो पॉइंट x वाले पे मिलता। यहाँ पे 0 0 यहाँ पे रहता है ना, x पे 0 ये रहा, y पे 1 ये पॉइंट मिला। क्या बताया था, जब x 0 होगा तो y पे मिलेगा, y 0 होगा तो x पे पॉइंट मिलेगा। और दूसरा देखें, x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2 ये रहा पॉइंट, बिल्कुल मिला लेते हैं, लगा देते हैं। x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 ये रहा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट की हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये लाइन गई, इन तीनों पॉइंट की हेल्प से ये लाइन बना दिए। अब दूसरे बॉक्स से दूसरी लाइन, x पे 0 y पे 6,
x पे 0 है, y पे 6, मतलब y वाले लाइन पे पॉइंट मिलेगा, तो ये रहा पॉइंट, ये 6। x पे 0, यहाँ 0 0 दोनों का यही होता है, y पे 6 ये पॉइंट मिला। x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 ये रहा पॉइंट, मिला देते हैं, लगा देते हैं। अब देखते हैं x पे 6 है, y पे -3, x पे 6 ये रहा, y पे -3, ये बिल्कुल ये मिला देते हैं। अब इन तीनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ये दो लाइन मिल गई, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन मिली। कैसी मिली? इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे भी क्वेश्चन पहले ही बता दिया था कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, उसके कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल बनेगा, अभी बना के दिखाया था रफली। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल एक बन रहा है, कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल, ये एक्स एक्सिस पे ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको सेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके वर्टिसेस निकालो, इसको सेट करो। पहले सेट कर देता हूँ इसको, ये रहा ट्रायंगल, ये एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल है ना, इसके वर्टिसेस मतलब इसके तीनों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसके बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे कितने कोऑर्डिनेट, आप लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना आप लोग को आता है, ये देख के बताएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना है? -1, और वाई पे कितना है? अगर से लाइन पे मिलेगा तो जिस लाइन पे मिलता है उसके अपोजिट वाला 0 होता है। एक्स लाइन पे मिल रहा है तो वाई वाला पॉइंट क्या होगा? 0। एक्स पे -1, वाई पे 0। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये देखते हैं बिल्कुल 3 के सामने है, यहाँ पे 2 के सामने है। एक्स एक्सिस पे कितना है? 2। एक्स एक्सिस पे 2 मिल रहा है, वाई पे 3। एक्स वाला पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट, वाई वाला बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3। अब यहाँ पे देखते हैं 4, एक्स पे 4, वाई पे 0, 4 0। ये कोऑर्डिनेट मिल गए, ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिल गए। -1 -1 0, दूसरा मिल गया 2 3, एक मिल गया 4 0। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल कंप्लीट होगी। बाकी जो क्वेश्चन है, जो बता दिया, जो नहीं भी बताया, सबको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अगर से ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।